नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मानवीय और दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे सामने कुछ ऐसे विचार हैं जो महिलाओं से जुड़ी कुछ आम धारणाओं को कुरेदते हैं, जिन्हें समाज अक्सर उनकी कमजोरी कह देता है। चलिए आज इसी की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। अक्सर एक बात सुनने में आती है, आपने भी सुनी होगी, कि लड़कियां कमजोर नहीं होती, बस उनका दिल शायद थोड़ा ज्यादा सच्चा होता है। हमारे पास जो सामग्री है आज, वो इसी विचार से शुरू होती है और फिर कुछ ऐसी बातों को सामने रखती है जिन्हें लोग आमतौर पर, आप कह सकते हैं, महिलाओं की कमजोरियां समझ बैठते हैं। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद है इन बिंदुओं को गहराई से समझना और ये देखना कि ये स्रोत जो है वो इन तथाकथित कमजोरियों को किस रोशनी में देखता है। हाँ, बिल्कुल। और ये सच है कि समाज में इस तरह की धारणाएं काफी गहरी बैठी हुई हैं। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि ये स्रोत इन कथित कमजोरियों का विश्लेषण कैसे करता है। क्या वो सिर्फ उन्हें खारिज कर देता है या फिर उनमें छिपे किसी गहरे मानवीय पहलू को उजागर करने की कोशिश करता है? क्योंकि अक्सर जिन्हें हम सतही तौर पर कमजोरी मान लेते हैं, उनके पीछे जटिल भावनाएं और क्या पता अनजाने गुण भी छिपे हो सकते हैं। सही कहा। तो पहली बात जिस पे स्रोत ध्यान दिलाता है वो है दिल से सोचना। दिमाग की बजाय भावनाओं को ज्यादा तरजीह देना। ऐसा कहा गया है कि जब किसी से लगाव हो जाता है तो वे पूरी तरह भरोसा कर लेती हैं, चाहे बाद में उस भरोसे की कीमत भी चुकानी पड़े। स्रोत इसे पहली कमजोरी के तौर पर गिनता है। आपको क्या लगता है, इससे कमजोरी क्यों माना जाता होगा समाज में? ये एक अहम सवाल है। शायद इसलिए कि तर्क और व्यवहारिकता को ज्यादा मजबूत या ज्यादा सुरक्षित माना जाता है ना। दिल से सोचने में एक तरह का वो खतरा नजर आता है। भावनात्मक चोट लगने का खतरा या फिर भरोसा टूटने का खतरा। स्रोत भी इशारा करता है कि ये भरोसा जब टूटता है तो पीड़ा देता है, जाहिर है। लेकिन क्या सिर्फ खतरे के डर से दिल से सोचना कमजोरी हो गया? ये तो गहरी भावनात्मक क्षमता, रिश्तों में पूरी तरह से निवेश करने और जुड़ाव की निशानी भी तो हो सकती है। हाँ, भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन ये इंसानी रिश्तों की बुनियाद भी तो है। इसे सिर्फ कमजोरी का तमगा देना, मुझे लगता है शायद उस भावनात्मक साहस को नजरअंदाज करना है जो किसी पर पूरा भरोसा करने के लिए चाहिए होता है। यानी तर्क के पलड़े को भारी मानने वाला समाज भावनाओं के इस निवेश को, इस खुलेपन को शायद कमजोरी समझ सकता है। लेकिन जैसा आपने कहा, बिना भरोसे के रिश्ते कैसे बनेंगे, ये भी बात है। बिल्कुल। अच्छा, इसी भावनात्मक जुड़ाव से ही जुड़ा हुआ एक और पहलू स्रोत सामने रखता है, वो है जरूरत से ज्यादा सोचना, जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं। किसी की कही कोई मामूली सी बात या एक खास तरह से देखना या एक मैसेज का लहजा, स्रोत के मुताबिक ये बातें कई बार उनके मन में दिन रात घूमती रहती हैं। हाँ, ज्यादा सोचना या ओवरथिंकिंग ये एक ऐसा जाल है जिसमें उलझना बहुत आसान है और ये निश्चित रूप से चिंता, बेचैनी और तनाव का कारण बन सकता है। बिल्कुल। जब छोटी छोटी बातें मन पर हावी हो जाती हैं तो वो जीवन की सहजता छीन सकती हैं। स्रोत का इस पर ध्यान दिलाना जरूरी है, लेकिन यहाँ भी मुझे लगता है रुक कर सोचने की जरूरत है। क्या ज्यादा सोचने का मतलब हमेशा हर बार नकारात्मक ही होता है? क्या ये सिर्फ एक कमजोरी है? अब किस और पहलू की तरफ इशारा कर रही हैं? क्या हो सकता है इसका दूसरा पहलू? मैं सोच रही थी कि क्या ये अति संवेदनशीलता का भी प्रतीक हो सकता है, जैसे बारीकियों पर गौर करने की क्षमता, लोगों के व्यवहार और उनकी भावनाओं को गहराई से समझने की कोशिश करना। क्या ये हमेशा बुरा है? हाँ, अगर ये सिर्फ नकारात्मक विचारों का एक अंतहीन चक्र बन जाए तब तो ये हानिकारक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन कई बार ज्यादा सोचना, किसी स्थिति का गहराई से विश्लेषण करने या संभावित परिणामों पर विचार करने या शायद दूसरों की अनकही बातों को समझने की कोशिश भी हो सकता है। तो शायद इसे कमजोरी कहने से पहले ये देखना जरूरी है कि ये सोच किस दिशा में जा रही है और उसका नतीजा क्या निकल रहा है। क्या स्रोत इस पर कोई रोशनी डालता है कि ये कब सिर्फ चिंता है और कब गहराई, या बस लिस्ट करता है? नहीं, स्रोत इस पर ज्यादा विस्तार में नहीं जाता कि ये कब सकारात्मक है और कब नकारात्मक, लेकिन इसे एक कमजोरी की तरह सूचीबद्ध जरूर करता है। शायद इसीलिए क्योंकि समाज में इसे ज्यादातर नकारात्मक रूप में ही देखा जाता है, जैसे समय और ऊर्जा की बर्बादी। खैर, इसी भावनात्मक गहराई से जुड़ी एक और बात स्रोत कहता है, जिसे तीसरी कमजोरी बताया गया है, वो है अपनों का दर्द बर्दाश्त नहीं कर पाती। लिखा है कि वो शायद खुद टूट जाएंगी मगर किसी अपने को तकलीफ में या
गिरता हुआ नहीं देख सकती। इस बिंदु पर कमजोरी शब्द का इस्तेमाल थोड़ा विरोधाभासी लगता है ना? हाँ, मुझे भी लगा। दूसरों के दर्द को महसूस करना, उनके दुख में दुखी होना और उनकी मदद के लिए आगे आना, ये तो सहानुभूति या एम्पैथी का सबसे साफ रूप है। इसे तो हम इंसानी रिश्तों की सबसे बड़ी ताकतों में से एक मानते हैं आमतौर पर। स्रोत का ये कहना कि खुद टूट जाएंगी, ये दिखाता है कि भावनात्मक जुड़ाव कितना गहरा है। ये प्रियजनों के प्रति असीम परवाह और उनके सुख दुख से सीधे तौर पर जुड़े होने का संकेत है। इसे कमजोरी समझना शायद सहानुभूति की जो शक्ति है उसको कम आंकना है। हाँ, ये सच है कि दूसरों का दर्द महसूस करना कभी कभी खुद के लिए भारी पड़ सकता है, भावनात्मक रूप से थका देने वाला हो सकता है। लेकिन क्या ये उस व्यक्ति को कमजोर बनाता है या शायद ज्यादा मानवीय बनाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा। शायद हम अक्सर भावनात्मक सहन शक्ति को पत्थर दिल होने से कंफ्यूज कर लेते हैं। सहानुभूति रखना और उसे व्यक्त करना, हाँ, यकीनन भावनात्मक ऊर्जा की मांग तो करता है। स्रोत शायद इसी भावनात्मक बोझ की तरफ इशारा कर रहा हो जिसे वो कमजोरी कह रहा है। अच्छा, अब हम चौथी बात पर आते हैं। स्रोत कहता है कि प्यार में जल्दी भावुक हो जाना भी एक कमजोरी है। थोड़ी सी परवाह, थोड़ा सा ध्यान मिलने पर ही उनका दिल पिघल जाता है या वहीं ठहर जाता है, ऐसा स्रोत का कहना है। जल्दी भावुक होना, ये शब्द अपने आप में एक तरह का मूल्यांकन है। हाँ। है ना? क्या ये वाकई जल्दी है या ये बस भावनात्मक खुलापन है, इमोशनल वल्नरेबिलिटी जिसे कहते हैं, या फिर रिश्तों को अपनाने की तत्परता है? जब कोई व्यक्ति थोड़ी सी परवाह या ध्यान से प्रभावित होता है तो ये दिखाता है कि वो मानवीय स्नेह को कितना महत्व देता है और उसके प्रति कितना संवेदनशील है। क्या इसे कमजोरी कहा जाना चाहिए या इसे भावनात्मक रूप से जीवंत होने का प्रमाण माना जाना चाहिए? हो सकता है समाज में इसे इसलिए कमजोरी की तरह देखा जाता हो क्योंकि इसमें फिर से वही बात, भावनात्मक चोट लगने का खतरा ज्यादा नजर आता है। जो दिल जल्दी जुड़ता है वो शायद जल्दी टूट भी सकता है, ऐसी एक धारणा हो सकती है। हाँ, शायद यहाँ भी वही तर्क काम कर रहा है कि वही भावनात्मक खुलापन बराबर खतरा। लेकिन फिर वही सवाल, क्या इस खुलेपन के बिना गहरे रिश्ते बन सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। स्रोत इसे कमजोरी के तौर पे पेश करता है, पर आपकी बात सुनकर लगता है कि इसे भावनात्मक ग्रहणशीलता या रिश्तों के प्रति एक सकारात्मक रवैये के तौर पर भी देखा जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसे सिर्फ एक पहलू से देखना शायद अधूरा होगा। ये दिखाता है कि व्यक्ति प्यार और स्नेह जैसी भावनाओं को कितनी गहराई से महसूस करता है और उन्हें अपनी जिंदगी में जगह देने को तैयार है। इसमें एक तरह की हिम्मत भी है, मुझे लगता है, फिर से भरोसा करने की हिम्मत, फिर से जुड़ने की। इसे सिर्फ कमजोरी कहना उस साहस को अनदेखा कर सकता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है, बिल्कुल। और अब हम आते हैं स्रोत द्वारा बताई गई पांचवी और आखिरी कमजोरी पर। यह है सबको खुश रखने की चाहत। स्रोत बताता है कि इस कोशिश में वे अक्सर अपनी खुशी, अपनी मुस्कान तक को दरकिनार कर देती हैं, सिर्फ इसलिए कि उनकी वजह से कोई दूसरा उदास ना हो जाए या किसी को बुरा ना लग जाए। ये शायद सबसे जटिल और बहुस्तरीय बिंदु है इन सब में। दूसरों की खुशी का ख्याल रखना, सामंजस्य बनाए रखने की कोशिश करना, ये सामाजिक जीवन के लिए बहुत जरूरी है। ये दिखाता है कि व्यक्ति अपने आसपास के माहौल और लोगों की भावनाओं के प्रति कितना सजग है। लेकिन जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, अगर ये अपनी कीमत पर हो रहा है, अपनी जरूरतें, अपनी भावनाएं, अपनी खुशी को लगातार दबाकर, तो ये भावनात्मक रूप से बेहद थकाऊ और नुकसानदेह हो सकता है। इसे पीपल प्लीजिंग भी कहते हैं आजकल। तो क्या ये वास्तव में एक कमजोरी है या फिर एक अच्छा गुण जो शायद अति पर पहुंच गया है? शायद दोनों का मिश्रण है। इसके मूल में दूसरों के प्रति चिंता और सद्भावना है, जो निश्चित रूप से सकारात्मक है। लेकिन जब ये अपनी पहचान और अपने आत्मसम्मान की कीमत पर होने लगे, तब ये एक बोझ बन जाता है। स्रोत का ये कहना कि अपनी मुस्कान छुपा लेती हैं, इसी भावनात्मक कीमत की ओर साफ इशारा करता है। तो हाँ, इसे कमजोरी कहा जा सकता है अगर ये आत्म बलिदान का एक ऐसा पैटर्न बन जाए जो व्यक्ति को अंदर से खोखला कर रहा हो। लेकिन इसके पीछे की नीयत, दूसरों को चोट ना पहुंचाने की इच्छा, उसको भी समझना जरूरी है। इसे पूरी तरह से नकारात्मक या सिर्फ कमजोरी कह देना भी शायद सही न हो। ये एक बहुत ही, आप कहें तो, नाजुक संतुलन है।
तो ये थी वो 5 बातें। दिल से सोचना, ज्यादा सोचना, अपनों का दर्द ना सह पाना, जल्दी भावुक होना और सबको खुश रखने की चाहत, जिन्हें स्रोत ने महिलाओं से जोड़कर उनकी कमजोरियों के रूप में गिनाया है। लेकिन फिर स्रोत के आखिर में एक बहुत ही मार्मिक और विचारोत्तेजक बात कही गई है। कहा गया है कि ये तमाम बातें जिन्हें दुनिया शायद कमजोरी समझती हो सकता है यही वो चीजें हों जो उन्हें कमजोर नहीं बल्कि सबसे खूबसूरत इंसान बनाती हैं। हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली पुनर्विचार है, एक पावरफुल रीफ्रेमिंग है। बिल्कुल, स्रोत यहाँ पर नजरिए में एक बड़ा बदलाव ला रहा है। वो कह रहा है कि जिन लक्षणों को समाज अक्सर नकारात्मकता या अव्यावहारिकता या कमजोरी के लेबल के साथ देखता आया है, वे असल में गहरी मानवीयता, कोमल शक्ति जिसे कहते हैं जेंटल स्ट्रेंथ, सहानुभूति, जुड़ाव और भावनात्मक गहराई का स्रोत हो सकते हैं। ये हमें मजबूर करता है कि हम अपनी ताकत और कमजोरी की जो पारंपरिक परिभाषाएं हैं उन पर सवाल उठाएं। क्या ताकत सिर्फ कठोरता में है, तर्कशीलता में है, भावनाओं को दबाने में है, या ताकत सहानुभूति में, जुड़ने की क्षमता में और भावनात्मक ईमानदारी में भी हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल। ये नजरिया हमें उन गुणों को महत्व देना सिखाता है जिन्हें शायद हमने अब तक नजरअंदाज किया है या कमजोरी समझकर दबाने की कोशिश की है। तो आज हमने इन 5 कथित कमजोरियों पर स्रोत के नजरिए से एक कह सकते हैं गहरी पड़ताल की। हमने देखा कि स्रोत कैसे इन मानवीय गुणों को एक अलग सकारात्मक रोशनी में पेश करता है, उन्हें कमजोरी नहीं बल्कि इंसानी खूबसूरती का हिस्सा मानता है। और ये पूरी चर्चा एक बहुत ही बुनियादी और ज़रूरी सवाल भी खड़ा करती है मेरे ख्याल से। स्रोत इन गुणों को महिलाओं से जोड़कर प्रस्तुत करता है, जैसा कि समाज में अक्सर होता भी है। लेकिन क्या ये गुण वास्तव में सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित है, या ये व्यापक मानवीय भावनाएं और व्यवहार है जिन्हें हमने अपनी सामाजिक कंडीशनिंग के चलते लिंग विशेष मतलब जेंडर स्पेसिफिक मान लिया है? आप कह रहे हैं कि क्या ये सिर्फ औरतों वाली बातें हैं या ये इंसानी बातें हैं? बिल्कुल वही, सहानुभूति, दिल से सोचना, दूसरों की परवाह करना, भावुक होना, क्या ये गुण पुरुषों में नहीं होते? या अगर होते हैं तो क्या समाज उन्हें उतनी ही सहजता और सकारात्मकता से स्वीकार करता है? क्या पुरुषों पर मजबूत बने रहने का, भावनाएं ना दिखाने का जो दबाव है, वो उन्हें इन मानवीय गुणों को दबाने पर मजबूर नहीं करता? इस पर सोचना हमें अपनी लिंग आधारित धारणाओं, अपने जेंडर बायसेस के बारे में बहुत कुछ सिखा सकता है। हमें ये देखने में मदद मिल सकती है कि हम इन गुणों को व्यक्तियों में कैसे पहचानते हैं और कैसे महत्व देते हैं उनके लिंग की परवाह किए बिना। ये वाकई एक गहरा सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। क्या हमने मानवीय गुणों को लिंग के खांचों में बांटकर खुद को ही सीमित नहीं कर लिया है? क्या हम इन तथाकथित कमजोरियों को, चाहे वो किसी भी लिंग के व्यक्ति में हो, उनकी भावनात्मक गहराई और मानवीयता के प्रतीक के रूप में देख सकते हैं? ये विचार हमें अपने साथ और दूसरों के साथ ज्यादा सहानुभूति और समझ से पेश आने के लिए प्रेरित कर सकता है। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है इस बातचीत ने सोचने के लिए कुछ नए बिंदु जरूर दिए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।